सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज का दिन हम कुछ ऐसे लाए हैं जो आज मनुष्य संसार में रह करके अथक परिश्रम कर रहा है और वह सुख के लिए अधिक परिश्रम करता है। तो प्रियो, आज के दिन का जो वचन है, हम वचन के द्वारा देखेंगे कि आप जो अथक परिश्रम करते हैं, क्या वो परिश्रम के द्वारा आपको सुख और शांति और आनंद मिलता है। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो प्रभु को अच्छी तरह जाने। आपके जीवन में दुख, समस्या, परेशानियां आ रही हैं, कष्ट जीवन में हो रहा है, कितना भी कमा रहे हैं लेकिन कर्ज से दबे हैं। लेकिन प्रियो, असली मूल बात को नहीं जानेंगे तो जीवन भर इसी तरह परिश्रम करते रह जाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर का हम पर श्राप पड़ा है। और उस श्राप को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो सुख मिले, वो शांति मिले, आनंद। तो प्रियो, सबसे बड़ा बात है कि आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, और बहुत एक धनवान व्यक्ति जो जीवन में संसार में रह करके और सारी अभिलाषा को पूरा किया, वो बात हमें समझाता है। कहता है भजन संहिता प्रियो, भजन संहिता 37 का 4 पद में कहता है, राजा दाऊद कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में जो सुख आनंद चाहिए, मनुष्य रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन क्या वह सुखी है? आप सुखी हैं? तो प्रियो, ये वचन जो है हमें समझाता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। प्रियो, परमेश्वर को आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए कहता है। जिसको सुख और शांति की ज़रूरत है, आप परेशान रहते हैं, परिश्रम करते हैं, आपके जीवन में फिर भी समस्या लगी है, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के पास आएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर को जान लेंगे और वो जान जाएं कि हमारा जो सुख कहाँ है, वो यीशु मसीह के पास है। वो प्रियो, वो सारा अधिकार जो है यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। साथियों, हम वचन पर ध्यान नहीं करते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है। वो कहता है
कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मांगोगे। प्रियो, हम परिश्रम करते हैं, हमारे मनोरथ पूरा नहीं होते हैं, जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को मूल जानेंगे, कहते कि मूल का मतलब होता है प्रियो वो जड़ जो है, असली सुख का जड़ जो है यीशु मसीह है। और जब उसके पास आएंगे और उस पर भरोसा रखेंगे तो प्रियो वो परमेश्वर हर चीज बिना वो क्या बोलते हैं उसको, कि हम बिना पछताए हमें परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसको मूल नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह ही सुख का मूल है। तो प्रिय साथियों, हम चाहते हैं कि आप संसार में रह करके नाना प्रकार से दुख से, परेशानी से दबे हुए हैं, तो उन चीज़ों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर का डर मानना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जब परमेश्वर का भय मानेंगे, डर मानेंगे, तो प्रियो वो बुला रहा है आपको, सुख और शांति देने के लिए वो बुलाता है और कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, वो शांति देना चाहता है, वो सुख देना चाहता है, वो आपको कुशल देखना चाहता है। लेकिन हम अपने समझ का सहारा लेकर के चलते हैं। जब तक अपनी समझ का सहारा प्रियो लेंगे, पहले संसार में थे तो आप अपने शरीर का, अपने बुद्धि का सहारा लेते थे, समझ का सहारा लेते थे। लेकिन अब अगर प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, अभी जानते नहीं हैं, जो जान गए हैं वो पा गए हैं, उसको मिल गया है सुख और शांति। तो प्रियो, परमेश्वर ने मुझे दिया है और आपको भी चाहता हूँ कि ये जो सेंट में मिला है, आपको भी वो सुख और शांति मिले। और परमेश्वर दाऊद भी यही चाहता है और कहता है कि यहोवा को, यानी परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वह सब तेरे मनोरथों को पूरा कर देगा। आमीन। प्रिय बंधुओं, ये परमेश्वर के पास आए, और जब परमेश्वर के पास आएंगे तो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करता है। वो यहोवा ईरे है, वो हमारा सारा वो व्यवस्थापक है, वो सारी व्यवस्था करता है। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, आप इधर उधर, अभी आपका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं है, इसलिए आप सुख में, दुख में, कर्ज से दबे हैं, परेशानियों से दबे हैं। लेकिन जिस दिन उसको मूल जान जाएंगे, वो जड़ जानेंगे कि यीशु मसीह ही सुख का मूल जड़ है। वो सुख और शांति यीशु मसीह के पास है। प्रियो, हमारे सारे दुख, सारी बीमारियां, सारे परेशानियां, सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह एक ही बार लेकर के और क्रूस पर बलिदान हो गया। तो प्रियो, हमें केवल विश्वास के साथ चलना है, उसका डर मानना है, उसका भय मानना है। अगर उसका भय मानेंगे तो परमेश्वर जो है हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर के पास आएं और जीवन को समर्पण करें
वो हर चीज़ आपको पूरा करेगा। आइए आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सचमुच प्रभु हमने परखा है और जांचा है प्रभु। आज जो सुख और शांति आपने दिया है पिता, और उसके हम जितना हम वर्णन करते हैं बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। इसलिए खुदा आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जो जीवन में दुख में, परेशानी में, समस्या में पड़े हुए हैं और रात दिन अथक परिश्रम करते हैं। वो जो सोचते हैं, वो जो मनोरथ पूरा नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह तो ही सब कुछ करता है। वो जानता नहीं है प्रभु, अगर वो जान जाएगा कि तू ही हमारा सुख का मूल जड़ है, मूल है, तो सचमुच प्रभु तूने वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। प्रभु तू सचमुच जो जान गया है उसको तू कभी नहीं छोड़ता है। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु तेरे पास आएँ, हर एक लोगों के जीवन में वो सुख और शांति मिलने पाए। पिता परमेश्वर उनके हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने प्रभु जी और मन लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर हमेशा ध्यान करते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी उन चीज़ों से निकाल करके, दुख से परेशानियों में से निकाल करके प्रभु जी उनको नया जीवन दे पिता परमेश्वर, और सुख और शांति से भर दे पिता परमेश्वर। वो लोग भी जान जाए पिता परमेश्वर, वो खरे मन से सच्चाई के साथ तुझ पर भरोसा विश्वास करते हुए चल सके पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही सच्चा परमेश्वर है। और जो तुझ पर ईमान रखता है, जो तुझ पर भरोसा रखता है, उसको तू कभी छोड़ता नहीं प्रभु। तू हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर हो, तू मन को जांचने वाला परमेश्वर है, तू हृदय को देखता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू दिल से प्रेम करता है पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रेम नहीं करते हैं पिता, लेकिन हम चाहते हैं कि तेरा वचन जो है प्रभु वो समझ सके पिता परमेश्वर, और जान सके प्रभु कि सचमुच तू ही जीवन का मूल जड़ है, मूल सुख है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे भाई में, तेरे डर में चलने पाए, ताकि हर एक को प्रभु जी वो सुख मिले, वो शांति मिले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद है पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपते प्रियजनों को आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर, ताकि जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए। आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए, आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।